वेलकम टू एस्पिरेंट क्लासेस। आज हम लोग कंप्यूटर की फर्स्ट क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम लोग फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे। सो वी विल स्टार्ट नाउ। फर्स्ट इंट्रोडक्शन में आज हम लोग 7 टॉपिक इसमें फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर में पढ़ेंगे। फर्स्ट जो है डेफिनेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, सेकंड हिस्ट्री एंड जनरेशंस, थर्ड जो है आपका वो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स है, fourth जो है classification by size, and then the computer organization, and then IPO and concept, and then कंप्यूटर आपकी लाइफ में कैसे अप्लाई हो रहा है, तो एप्लीकेशन इन डेली लाइफ। फर्स्ट या हम लोग डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर समझेंगे। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा प्रोसेस करता है, उसको स्टोर करता है और आपके इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंगली एक मीनिंगफुल आउटपुट देता है। सेकेंड, अब हम लोग उसके कंप्यूटर के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में समझेंगे, जस्ट लाइक स्पीड, एक्यूरेसी, स्टोरेज कैपेसिटी, ऑटोमेशन, डेलीगेंस एंड वर्सेटैलिटी एंड रिलायबिलिटी। स्पीड मीन्स एक कंप्यूटर कैसे एक इंसान से 10 टाइम्स या 100 टाइम्स स्पीड से वर्क कर सकता है। एक्यूरेसी मीन्स वो कितने एक्यूरेट आंसर्स निकाल सकता है, लाइक मैथमेटिकल क्वेश्चंस। एंड स्टोरेज कैपेसिटी लाइक टू बी कितने लॉन्ग टाइम वो स्टोर कर सकता है आपका डेटा, आपकी मेमोरीज, आपकी स्टोरेज। ठीक है। डेलीगेंस मीन्स वो कितनी कॉम्प्लेक्स और कितनी हार्ड सिचुएशंस और क्वेश्चंस को ईजिली हैंडल कर सकता है। रिलायबिलिटी, आप किस तरीके से कंप्यूटर को अपनी लाइफ में आसानी से यूज़ कर सकते हैं। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में फर्स्ट जो एक कैलकुलेशन डिवाइस बना था वो बना था अबैकस, देन बना था मैस्कलाइन, वो एक मैकेनिकल कैलकुलेटर था। देन उसके बाद था एनालिटिक इंजन बाय द चार्ल्स बैजेस, एंड थर्ड फोर्थ वन इज द ENIAC, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था ये हम लोगों का। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर हम लोग के 1940 टू 1956 तक चले थे, जिसमें हम लोग के वैक्यूम ट्यूब्स यूज होते थे। वो बहुत लार्ज साइज ऑक्यूपाई करते थे, लाइक टू बी साइज लाइक अ रूम, एंड वो हाई इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन करते थे। और जस्ट लाइक उसका एग्जांपल था ENIAC, फर्स्ट कंप्यूटर नेम। सेकेंड जनरेशन 1956 टू 1963 तक चली थी, जिसमें हम लोगों को वैक्यूम ट्यूब्स रिप्लेस करके ट्रांजिस्टर्स यूज़ कर रहे थे, जिससे वो फास्ट बने थे एंड उनकी स्पीड कैपेसिटी भी इंक्रीज हुई और वो साइज में स्लो हुए, साइज में स्मॉल हुए, ताकि वो ईजिली कहीं पे भी शिफ्ट करे जा सकें और कोई भी यूज़ कर सकता। और इस वजह से उनकी लेस हीट जनरेशन हुई एंड इलेक्ट्रिक कैपेसिटी भी वो कम कंजप्शन कर रहे थे इलेक्ट्रिसिटी। थर्ड जनरेशन जो हम लोग की 1964 टू 1971 में स्टार्ट हुई, एंड इसमें हम लोगों की वैक्यूम ट्यूब्स नहीं यूज़ हुई, ना ट्रांजिस्टर्स यूज़ हुए, इसमें यूज़ हुआ इंटीग्रेटेड सर्किट लाइक IC। ये मोर रिलायबल था, कंपैटिबल था, इजी था एंड स्पीड ज़्यादा थी इसमें, और इसमें इलेक्ट्रिसिटी भी कम यूज़ होती थी। एंड हम लोगों का इसमें जो स्टोरेज कैपेसिटी थी वो इंक्रीज हुई थी, और ये काफ़ी छोटे थे साइज में और कॉस्ट में, इसलिए ये हर पर्सन के लिए अवेलेबल हो पाए उस टाइम पे। फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो आज तक हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं 1971 टू प्रेजेंट 2026 तक, इसमें माइक्रो प्रोसेसर यूज़ हुए, इसमें पर्सनल कंप्यूटर्स भी डेवलप हुए, लाइक टू बी पहले इससे पहले जितने भी कंप्यूटर्स थे वो प्रोफेशनल्स और एक मेजर कम्युनिटी के लिए थे, जो एक स्पेसिफिक थिंग्स के लिए यूज़ होते थे। अब यहाँ पे हम लोग के पर्सनल कंप्यूटर्स यूज़ होना स्टार्ट हो गए, लाइक एट होम, एट स्कूल, एट एनीवेयर। और ये इनकी फास्ट प्रोसेसिंग थी, इजी शिफ्टिंग थी, रिलायबल थे और इनकी हीट कैपेसिटी काफ़ी कम थी। एंड द फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर, प्रेजेंट और फ्यूचर, लाइक टू बी artificial intelligence, robotic, machine learning, and natural language processing. These are the fifth generation of computer like to be. So types of computers. So first is analog computer, then digital computer, and third one is the hybrid computer. So हम लोग
एनालॉग कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे। तो एनालॉग कंप्यूटर्स क्या होते हैं? सो एनालॉग कंप्यूटर्स जिसमें स्पीडोमीटर, थर्मामीटर वर्क विथ कॉन्टिन्यूस डेटा, जो एक ही डेटा पे वर्क करते हो। अगर उनसे मैथमेटिकल क्वेश्चंस सॉल्व करवा रहे हैं तो वो सिर्फ मैथमेटिकल क्वेश्चंस ही सॉल्व करेंगे। अगर कोई चीज़ मेजर हो रही है तो वो सिर्फ मेजर कर पाएंगे। To be a temperature measure, voltage measure, and the other thing, and the old speedometer types, जो एक सिर्फ स्पेसिफिक डेटा के लिए स्पेसिफिक प्रोसेस करने के लिए आपका डेटा यूज होते थे। देन आया डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर लाइक टू बी डेस्कटॉप, लैपटॉप, स्मार्टफोन। ये हम लोग के काफ़ी लाइक टू बी डिजिटल मीन्स ये हम लोग की काफ़ी चीज़ें एक साथ प्रोसेस कर सकते थे, जिसमें आप फोटोज क्लिक कर सकते थे, डेटा बना सकते थे, डेटा एक्सेल शीट पे डेटा प्रोसेस कर सकते थे, and multiple kinds of things you know that which we are use in the smartphones or laptop or a desktop. देन द हाइब्रिड कंप्यूटर्स आए जिसमें हम लोगों की दोनों चीज़ें इस्तेमाल हुई, टू बी एनालॉग और डिजिटल। ये कंप्यूटर्स थोड़े से एडवांस हुए जिसमें हम लोग को हॉस्पिटैलिटीज़ बिजनेस में एंड दी हॉस्पिटल्स में, साइंटिफिक रिसर्च में, एनालॉग और दी स्पेस रिसर्च में ये सब यूज़ हुए। टू बी हाउ टू यूज़ अ मेडिकल इक्विपमेंट, मशीनरीज इन दी मैकेनिकल इंजीनियरिंग or the hydro engineering as well, and the aircraft stimulators as well. तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं जिसमें क्लैरिफिकेशन ऑफ साइजेस हम लोग पढ़ेंगे। तो क्लैरिफिकेशन ऑफ साइजेस में हम लोग के माइक्रो कंप्यूटर्स, मिनी कंप्यूटर्स, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स एंड द सुपर कंप्यूटर्स यूज़ होते हैं। सो हम लोग फर्स्ट पढ़ेंगे माइक्रो कंप्यूटर्स, जो हम लोग के काफ़ी स्मॉल एंड अफोर्डेबल कंप्यूटर्स होते हैं लाइक पीसीज एंड लैपटॉप, जिसकी स्टोरेज कैपेसिटी कम होती है एंड ये हम लोगों के डेली लाइफ रूटीन्स में यूज़ होते हैं और ये काफ़ी अफोर्डेबल होते हैं एज अ टू एवरीवन। टू बी वो डेस्कटॉप खरीद सकते हैं, लैपटॉप, टैबलेट्स एंड स्मार्टफोन्स। सेकेंड, मिनी कंप्यूटर्स। इनका साइज जो होता है वो मीडियम होता है और ये मल्टीपल यूजेस कंप्यूटर यूज इन ऑर्गेनाइजेशन। आप किसी ऑफिस में वर्क करते हो तो वहाँ पे एक ही टाइप के कंप्यूटर्स मल्टीपल एक सीरीज में लगे होते हैं जिसमें एक ही काम हो रहा होता है, टू बी कॉल सेंटर्स and the other services, to be any other kinds of services like the helpline centers of the government offices, 112 हो गई and the other things 139 हो गई। तो ये सब मिनी कंप्यूटर्स में यूज़ आते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स ये होते हैं कि यूज इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन टू बी बल्क डेटा, टू बी बैंक, रेलवेज, army, security head of national services as well, and the large MNCs also, जिसमें लार्ज मल्टीपल यूजर्स होते हैं, थाउजेंड्स ऑफ यूजर्स एक टाइम पे मल्टीपल काइंड्स ऑफ कंप्यूटर्स यूज कर रहे होते हैं। तो इसमें एक हाई वॉल्यूम ऑफ डेटा ट्रांसफर होता है फॉर स्टार्ट पॉइंट एंड द एंड पॉइंट एज वेल। एंड द सुपर कंप्यूटर्स हम लोगों के स्पेस रिसर्च में, स्टिमुलेशंस में, एआई ट्रेनिंग में, गेमिंग डेवलपमेंट्स में एंड द कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन में ये सब यूज़ करे जाते हैं। इनकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है एंड ये सब हाई फ्रेम कंप्यूटर्स होते हैं। सुपर कंप्यूटर्स इनको इसी वजह से कहा जाता है क्योंकि इनके में स्पेस ज़्यादा होती है, एक्यूरेसी ज़्यादा होती है एंड स्पीड में ये बहुत ज़्यादा होते हैं और ये हर पर्सन के लिए अवेलेबल नहीं होते हैं। तो बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशंस में क्या आते हैं? इनपुट यूनिट्स, सीपीयू, मेमोरी यूनिट्स एंड आउटपुट यूनिट्स। सो इनपुट यूनिट्स में क्या होता है कि इनपुट यूनिट्स वो होते हैं हम लोग के कीबोर्ड, माउस, कैमरा and joystick. These are the input devices which take commands from you and then the process your instruction and after they giving a output in the particular manner or in a perfect accuracy. जब आप कोई भी चीज़ इनपुट करते हो टू भी मैंने एक वर्ड लिखना है DONE डन, तो आपके स्क्रीन पे DON डन कीबोर्ड के थ्रू आप टाइप करोगे, सीपीयू उसको प्रोसेस करेगा अर्थ, और सीपीयू के अंदर कंट्रोल यूनिट होता है
अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट होते हैं ALU, और उसमें मेमोरी यूनिट होता है। मेमोरी में हम लोग के रैम और रोम आ जाएंगे, और उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और आउटपुट डिवाइसेस में आपको मॉनिटर पे दिख जाएगा कि आपने DONE लिखा हुआ है। लाइक टू बी, अगर हम लोग कोई प्रिंट की इंस्ट्रक्शन देते हैं तो प्रिंटर के थ्रू हम लोग को आउटपुट डिवाइस में मिल जाता है। सो एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर हम लोग की डेली बेसिस में कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं। एजुकेशन, बैंकिंग, हेल्थ सेक्टर, बिजनेस, एंटरटेनमेंट, कंप्यूटर, गवर्नमेंट सर्विसेज। आजकल हम लोगों की लाइफ कंप्यूटर के बिना नहीं एग्जिस्ट। सो कंप्यूटर इज़ अ वेरी बेसिक एंड वेरी necessary thing which we have learned on the daily basis. सो आज हम लोग ने ये टॉपिक्स क्लियर करे हैं। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक्स, नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट डे हम लोग अपलोड करेंगे। एंड एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड बी हैप्पी, हैव अ गुड डे। ठीक है।